मान्यवर हर रोज हम चैन की नींद लेते हैं, परंतु वो चैन की नींद हम इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि हर रोज हमारे सैनिक सीमाओं पर शहीद होते हैं। मैं मानती हूँ हर एक देश में अशांति होती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उस अशांति के परिणाम हमेशा हमारा भारत ही भुगतेगा। श्री नरेंद्र मोदी ने ठीक ही कहा, फर्क थोड़ा सा है तेरे और मेरे इश्क में, फर्क थोड़ा सा है तेरे और मेरे इश्क में। तू माशूक की खातिर रात भर जागता है और मुझे मेरी मातृभूमि के हालात सोने नहीं देते, सोने। 1962 में चीन हमें धोखा दे ही चुका। इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, इसीलिए चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के कारण हमें बहुत ही बुरे प्रभाव सहने पड़े हैं। मानिए तिब्बत समस्या के परिणाम स्वरूप हजारों तिब्बती भारत में आशीष पाते हैं, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अशांति के कारण ही तो कश्मीर समस्या शुरू हुई थी, जो आज तक चली आ रही। आए दिन कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं, और ऐसा क्यों? इसका कारण यहाँ बैठा हर एक हिंदुस्तानी अब तक तो जान ही चुका है। और मानने पर यदि मैं आपको हर एक पड़ोसी देशों में जिस तरह अशांति भारत के ऊपर प्रभाव कर रही है उसके उदाहरण देने लगी तो मेरे लिए यह 3 मिनट का समय भी कम पड़ जाए। इसीलिए अपने तथ्य को साबित करने के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि हम 50,000 करोड़ रुपए, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, 50,000 करोड़ रुपए अपनी सुरक्षा को लगाते हैं। तो आप ही सोचिए मान्यवर, यदि हमारी सीमाएं सुरक्षित होती तो क्या हम इतना पैसा अपनी सीमाओं पर लगाते? नहीं। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें इस समस्या से निजात हमारे देश के नेता की दिला सकते। तो अगली बार जब भी मतदान करिए तो उसी नेता का चयन करें जो हमें इस समस्या से मुक्ति दिला सके। वक्त कम है, जितना दम है लगा लो। वक्त कम है, जितना दम है लगा लो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा लो, कुछ लोगों को तुम जगा लो। मान्यवर